अगर आप डी एस्पिरेंट हैं और आपके पास टाइम बहुत कम पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि अच्छा रैंक भी हो जाए और मुझे अच्छा कॉलेज एक मिल जाए डी के अंदर या मेन कैंपस में मिल जाए, तो आपको क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रिपरेशन इस टाइम शुरू किए हैं और अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं एकदम ही करना चाहिए, क्योंकि करने से भी ज़्यादा होता है क्या चीज़ नहीं करना है। ये अगर आपको पता हो तो आप अच्छे रैंक से कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी डी का एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा बहुत अच्छा रैंक था डी में, क्योंकि मेरा जे में अच्छा रैंक हो गया था तो मैं जे में चला गया था, मैं डी में नहीं गया था। लेकिन मैं BHU, डी और जे तीनों का मैं अच्छा रैंक किया था और मैं लास्ट में जे चूज़ किया था। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको अगर लास्ट टाइम आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ को आपको छोड़ देना है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 1 बाय 1 ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से केयर रखना पड़ेगा और क्या चीज़ में आपको केयरलेस थोड़ा हो जाना है। तो वन ऑफ द फर्स्ट एंड वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखना है, मतलब इंपॉर्टेंस देना है, जैसे आप अपने बाबू को देते हैं और बेबी को देते हैं, ऐसे आपको इस पॉइंट को भी देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पहले आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बोल देते हैं कैसे करूँ। कुछ नहीं करना है, मिनिमम 5 ईयर का आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है। एक तरफ आपको एक्सेल शीट की तरह बनाना है अगर बना पा रहे हैं तो, नहीं तो अगर अपने मन में रख पाते तो बहुत अच्छा है। तो एक तरफ एक्सेल शीट बनाइए जहाँ पर साल रहेगा और एक तरफ आपको टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा। तो आप ये देखिए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कितना कैसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको अगर पहले एनालाइज़ कीजिए, 2-3 दिन 5 दिन उसको टाइम दीजिए, उसको पहले कीजिए ख़त्म। उसके बाद आप देखिए कि कौन सा चीज़ छोड़ना है, क्योंकि 20 से 30% सिलेबस जो है वो मेजरली आपका 60 से 70% आपका सिलेबस को कवर करेगा। तो आप क्यों ही ज़्यादा पढ़ने जाइएगा जब आपके पास इतना सारा चीज़ें मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि आप एनालाइज़ करने के बाद जब आपको पता चल गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा जगह से पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये आप एनालाइज़ करके समझ जाइए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहा है कि सर आप क्वेश्चन डाउनलोड करके मुझे दे दीजिए। अरे बाबा, आप इतना एफर्ट दूसरे जगह में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इतना एफर्ट दे रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट देना है इसलिए सर्च कर रहे हैं गूगल में, तो एटलीस्ट गूगल के लिए ये तो सर्च कर लीजिए कि ड्यू का एंट्रेंस एग्जाम का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है। अब इतना सारा टॉपिक, आप मेरा भी तो समझिए, इतना सारा टॉपिक होता है। अगर मैं ईच एंड एवरी टॉपिक ढूंढना शुरू किया तो मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं लैब में काम करता हूँ, मैं कैसे ढूंढ दूँ इतना सारी चीज़। तो आप थोड़ा एफर्ट दीजिए, अपना थोड़ा मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं कीजिए तो कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ये। मतलब ड्यू का इंटरेस्ट हो रहा है, कितना लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ करने के बाद आपको जो टॉपिक आपको देखने को मिला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो आपको करना पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक को लेके आपका जो बेस्ट बुक है जहाँ से आप पढ़े हैं उस बुक से आपको रिविज़न करना है और पढ़ना है, और उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन भी करना है। मैं बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है, पहले हमको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे। जैसे आप जो भी टॉपिक चूज़ कर लिए उसको आपको रिलेवेंट बुक से पढ़ना है, जो आपको लगता है कि रिलेवेंट है आपके सब्जेक्ट में, तो उस बुक से आपको पढ़ना है। और सबसे वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने टाइम लगा रहा है, नोट्स बनाएंगे सर। अरे भाई अभी नोट्स मत बनाओ, हम भी वीडियो देखते हैं, बहुत लोग बहुत तरह के नोट्स बना रहे हैं, ये सब नहीं करना है। नोट्स में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको नोट्स में नहीं बनाना है, बुक में ही आपको मार्क कर देना है। और बुक में मार्क करने के बाद आपको वहाँ से रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। अब बोल रहे सर बुक तो ख़राब हो जाएगा। अरे भाई बुक इंपॉर्टेंट है कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, बुक एक और खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले बुक में मार्क कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। मैं यही करता था, मैं जो किया हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा आपको। तो आप जब टॉपिक मार्क कर लिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, अब बात हुआ रिवीजन कैसे करना है। सर रिवीजन कैसे करूँ, तो देखो रात में सोने से पहले और सुबह में जगने के बाद आपको रिवीजन डेली देना है। जैसे आप दवाई खाते हैं, ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये अगर नहीं देते हैं तो आप सब भूल जाइएगा। मतलब अपना गर्लफ्रेंड का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप टॉपिक जितने पढ़े हैं वो सब भूल जाइएगा, ठीक है। वो भूल जाइएगा तो आपका प्रिपरेशन कुछ मन ही नहीं, मतलब कुछ बचा ही नहीं। देन आप क्या कीजिएगा, सब पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि अब सब याद है, जब एग्ज़ाम में मार्क करने गया तो पता चला नेगेटिव मार्किंग हो गया। जब आंसर किया था तभी तो औकात पता चलता है ना कि गलत हो गया भाई, ये तो नहीं होना था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप पहले ही रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स, एक ही जगह से कीजिए और अच्छे से कीजिए, डेली कीजिए। एक दिन कीजिए, जो टॉपिक आज सपोज सुबह आज टॉपिक पढ़े, रात को एक बार उसको रिवीजन दीजिए, उसको नेक्स्ट दिन में रिवीजन दीजिए, 3 दिन बाद कीजिए, हफ्ते बाद कीजिए, 1 महीने बाद कीजिए। 1 महीने बाद तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा। तो ऐसे आपको रिवीजन देना है।
आप रिवीजन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे से एग्ज़ाम सर क्वालिफाई नहीं होगा, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग तो 6 महीने से 7 महीने से पढ़ रहा है। तो भाई 7 महीने से पढ़े या 2 महीने से, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपना नीड, अपना वीकनेसेस, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको जानना चाहिए। कोई 4 घंटा पढ़ के निकाला है, कोई 1 साल से आपका 2 घंटा पढ़ रहा है, आप 8 घंटा दे दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, 12 घंटे दीजिए, डेली 12 घंटे दीजिए, देखिए आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अपना 100% देना आपसे सीख जाइए, मेहनत करना सीख जाइए, तभी आगे बढ़ पाइएगा ज़िंदगी में। अगर अभी से ये नहीं करना सीखे ना, तब बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में। अभी एंट्रेंस का मामला है, बाद में और बहुत बड़ा मामला आ जाएगा, तो फिर एकदम हौच-पौच हो जाएगा आप ज़िंदगी में। तो मेहनत करना अभी से सीख लीजिए, तो आप बहुत आगे बढ़ सके। DU का एंट्रेंस निकले ना निकले, एक बहुत अच्छा इंसान बन जाइएगा, ठीक है। तो ये पहले कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। पहला बात कि भाई देखो 20 दिन है या 30 दिन है, अपना बेच देंगे, समझ रहे हैं, अपना बेच देंगे, होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अपना बेच देना सीख जाइए अभी से। अगर ये करना सीख जाते हैं तो मेरे से लिख के ले लीजिए, आप जीवन में जहाँ पे जाइएगा वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। ये टैलेंट वैलेंट के चक्कर में मत जाइएगा, उसका टैलेंट था तभी हो गया। टैलेंट कैसे बनता है? टैलेंट कैसे बनता है? कोई चीज़ को आप बहुत शिद्दत से, बहुत दिन से कॉन्सिस्टेंटली करते हैं, तो वो शिद्दत से जो चीज़ करते हैं वो टैलेंट बन जाता है। ये सब तो फ्रॉड में मत पड़िए कि टैलेंट है तो पैदा होकर थोड़ी मतलब सब हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं, फुटबॉल मैन बन जाता है, क्रिकेटर बन जाता है। सब अपना काम करके, उसमें नॉलेज गेन कर करके, एफिशिएंस करके, इधर उधर करके, सीख के और बहुत दिन से करके वो अपना चीज़ को डेवलप करते हैं, तो वो टैलेंट बन जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाता है, तो उसको हम लोग टैलेंट बोलते हैं। ऐसा बात नहीं, टैलेंट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो जो चीज़ आपको बताया वो सफिशिएंट है और अपने ऊपर भरोसा रखिए। एक चीज़ आपको संदीप महेश्वरी का वीडियो जरूर देखे होंगे आप लोग, कि बोलता है कि देखो मिलेगा क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ पहले। अगर ये बन जाता है ना तो आपका हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि एक दो कोट्स वो भी मैं पढ़ा था, स्टेटमेंट दे कि इट्स नॉट डन, मतलब जब तक आपका नहीं हो रहा है, इट्स सिम्स लाइक इम्पॉसिबल, मतलब आपको लगता है कि नहीं होगा, जब तक नहीं होता लगता है तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हो जाता है तो पता चलता है कि कुछ नहीं था इसमें, तो ये तो बहुत ईजी है। तो करने से पहले आप ये पता हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि बोलते ना कि आप क्या पछताए जब चिड़िया चूक गई खेत। अब खेत कोई भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं बता दिया, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पहले समझ लीजिए, एग्ज़ाम के पहले समझ लीजिए, प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिए, मेहनत करना सीख लीजिए, तो आप एक अच्छा बेहतर इंसान बन सकते हैं। DU का एंट्रेंस निकले या नहीं निकले, मैं ये गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। तो प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेटिंग कीजिए, मैं जरूर एक वीडियो अपलोड करूँगा DU के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।